हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रे फॉर द डेविल। इस कहानी की शुरुआत में एन नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में डरी हुई सहमी हुई बैठी होती है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है क्योंकि बाहर उसकी मॉम दरवाजे पर सर पटक पटक कर उसे दरवाजा खोलने को बोल रही होती है, लेकिन एन दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम के ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और एन अब बड़ी हो चुकी है, वो एक नन बन चुकी है। यहाँ पर कैथोलिक चर्च ने अपने एक बहुत पुराने स्कूल को दोबारा से खोला है जिसमें एक्सॉर्सिज्म सिखाया जाता है, यानी कि पवित्र मंत्रों से शैतानी ताकतों को, काली दुनिया की शक्तियों को हराने की कला। दरअसल ये स्कूल सन 1835 में था जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, पर अब कैथोलिक चर्च ने इसे एक बार फिर से खोला है और एन को भी यहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो ऐसे लोगों की देखभाल कर सके जिनके ऊपर शैतानी ताकतों का कब्जा है। साथ ही एन एक्सॉर्सिज्म सीखना चाहती है, पर यहाँ की खास बात ये होती है कि कभी भी लड़कियों को यानी कि फीमेल्स को एक्सॉर्सिज्म नहीं सिखाया जाता और एन को यहाँ पर एक ऐसी लड़की का ध्यान रखना होता है जिसके ऊपर शैतानी ताकतें पूरी तरह से हावी हैं। इस लड़की का नाम नेटली होता है जो कि मात्र 10 साल की होती है। एन इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, इसीलिए नेटली एन को बहुत पसंद करती है। अब रात को जब एन अपने कमरे में होती है तभी उसे किसी की आहट आती है। वो बाहर कॉरिडोर में आती है जहाँ पर उसे किसी बच्ची की रोने की आवाजें आ रही होती है। वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं होता और जब वो सामने देखती है तो उसके सामने नेटली होती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबको उनके कमरों में लॉक करके रखा जाता है, कुछ ही लोग उस लॉक को खोल सकते हैं। नेटली को एक बार फिर से उसके कमरे में छोड़ने के बाद जब वो नीचे आती है एक बार फिर से एन को आवाजें सुनाई देती है, जो आवाजें उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए क्लासरूम के आगे से गुजरती है जहाँ पर फादर कुछ लोगों को एक लेडी की फोटो दिखाकर बताते हैं कि इस लेडी को स्कूल में लाया गया था, इसके ऊपर शैतान का कब्जा था, लेकिन एक्सॉर्सिज्म ने इसके ऊपर काम नहीं किया। एन को भी इस चीज में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो क्लास में बैठ जाती है जहां पर फादर सबको बताते हैं कि एक्सॉर्सिज्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें ईश्वर के, परमेश्वर के वचनों को हमेशा याद रखना होगा क्योंकि शैतानी ताकतें और उनके जो साथी होते हैं वो हमेशा हमें भटकाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। इसीलिए हम जिस इंसान को कई बार ठीक करना चाहते हैं उसको ठीक करने के चलते उस आदमी की मृत्यु हो जाती है जो एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है, यानी कि जो मरीज को ठीक कर रहा होता है। अब एन अगले दिन उस लड़की की फाइल निकालती है जिसके बारे में रात को फादर सबको बता रहे थे। इस लड़की की एक ऑडियो फाइल भी होती है जिसमें उसने कहा होता है कि एक अजीब सी आवाज उसे हमेशा सुनाई देती है। ये सुनने के बाद एन को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसकी मॉम के ऊपर किसी शैतानी ताकत ने अपना कब्जा कर लिया था। दरअसल एन की मॉम को भी कोई आवाज सुनाई देती थी जो उसे हमेशा कहती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एन को लेने के लिए आई हूँ क्योंकि ईश्वर ने, परमेश्वर ने उसे चुना है, वो की सिपाही है जो एक दिन हमारे खिलाफ लड़ेगी। अब एन यहाँ लाइब्रेरी में और भी लोगों के रिकॉर्ड्स पढ़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइब्रेरी में दूसरी हेड नन होती है वो उसे कोई भी रिकॉर्ड देने से मना कर देती है। साथ ही उसे समझाती है कि तुम्हें फादर की क्लास में नहीं जाना चाहिए। एन कहती है कि हमेशा मेल ही एक्सॉर्सिज्म करते हैं, फीमेल्स भी ऐसा कर सकती हैं और मैं इसे सीखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर वो फादर भी आ जाते हैं जिनकी क्लास में एन कल रात को बैठी थी। वो कहते हैं कि अगर एन ऐसा करना चाहती है तो उसे हमें सीखने देना चाहिए। हेडनन बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से इसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एन यहीं एक आदमी की देखभाल कर रही होती है और तभी वो कुछ गुनगुनाने लगता है और ये वही धुन होती है जो बचपन में एन की मॉम गुनगुनाया करती थी। इसके बाद वो आदमी एन के ऊपर हमला कर देता है। एन बचने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि वो आदमी एन को मारता जिसके ऊपर शैतान हावी हो चुका है वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर जो हेडनन होती है फादर के साथ प्रीस्ट के पास जाती है। प्रीस्ट इन दोनों को बताते हैं कि वो पोजीशन जो आज से कई साल पहले खत्म हो चुका था एन की वजह से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हेडनन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें एन को एक बार फिर से बड़े चर्च भेज देना चाहिए जहां से वो यहाँ पर आई है। फादर कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो ये हो कि हम उसे एक्सॉर्सिज्म सिखाएं जो खुद सीखना चाहती है। हालांकि हेडनन इस फेवर में नहीं होती क्योंकि किसी भी फीमेल को यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म नहीं सिखाया जाता, पर प्रीस्ट भी यहाँ पर फादर को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हम उसे इतना एक्सॉर्सिज्म तो सिखा सकते हैं कि वो खुद की हिफाजत कर सके। फादर बताते हैं कि मैंने महसूस किया है कि उसका बहुत गहरा कनेक्शन शैतान से कहीं ना कहीं है और अब यहाँ पर एन भी
नेटली एक्सॉर्सिज्म की क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देती है। हालांकि यहाँ पर जितने भी दूसरे फादर होते हैं कोई भी नहीं चाहता कि एन क्लासेस अटेंड करे, वो एक्सॉर्सिज्म सीखे, लेकिन अब उसे परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको एक कमरे के बाहर ले जाया जाता है, जिसके अंदर वही बच्ची है जिसका नाम नेटली है। नेटली की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। शैतान उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए अंदर 2 लोगों को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर नेटली की आंखें पूरी तरह से बदली हुई है। वो दीवार पर उल्टा चलना शुरू हो जाती है। सब के सब लोग बाहर से खड़े होकर अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के ग्लास ऐसे होते हैं कि अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता। पर अगले पल नेटली ग्लास के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके दूसरी तरफ एन होती है और उसके अंदर का शैतान एन से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मुझे अपने अंदर आने दो। क्योंकि नेटली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए फादर अंदर जाते हैं, लेकिन फादर के ऊपर भी नेटली हमला कर देती है। ये देखकर एन भी अंदर आ जाती है और वो नेटली से कहती है कि अपने आप को संभालो, और ये बोलते ही नेटली पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसी के बाल उसके मुंह के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। और वो दोनों लड़के जो पहले एक्सॉर्सिज्म करने के लिए अंदर आए थे उसके बाल पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फादर यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं और नेटली को शांत कर देते हैं। रात को एन नेटली के पास एक बार फिर से जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम कैसी हो। नेटली बताती है कि अभी अभी मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, जिसमें मैं एक जगह चली गई जहां पर बहुत सारी आत्माएं लोग थे, वो सब के सब चिल्ला रहे थे। वहां मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी जो मुझे भी वैसा ही करने के लिए कह रही थी, और जितने भी लोग चिल्ला रहे थे उनमें मैंने तुम्हें भी देखा। जो सुनकर एन परेशान हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर एन और भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जितने भी लोगों के ऊपर शैतान कब्जा करते हैं धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो मारे जाते हैं। यहाँ पर वो एक लड़की का रिकॉर्डेड वीडियो देखती है। ये वो लड़की होती है जो पहले शैतान के कब्जे में थी, इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। वो लड़की बताती है शैतान हमें हमारे गुनाहों की और शर्मिंदगी के बारे में एहसास दिलाता है, जो एहसास करने के बाद शैतान जीत जाता है और इंसान की हार हो जाती है, और उसके बाद शैतान हमारे अंदर से निकल भी जाए तो जिंदगी भर हम उसी गिल्ट में, उसी पश्चाताप में जीते हैं। ये सब बातें जानने के बाद एन फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान हमें इंसानों को अंदर से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि शैतान उन्हें उनके गुनाहों और शर्मिंदगी के बारे में एहसास दिलाता है, जिससे इंसान टूट जाता है। फादर एन से पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो नेटली के ऊपर शैतान ने अपना कब्जा कैसे किया। वो मात्र 10 साल की एक मासूम बच्ची है जिसके अंदर कोई शर्मिंदगी या कोई भी गुनाह नहीं हो सकता। एन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म सीखने वाला एन के साथ का एक स्टूडेंट ये सारी बातें सुन लेता है। वो एन को बताता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऊपर किसी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी दोनों की दोनों उसकी बहन के घर जाते हैं। दरअसल उसने अपने बच्चे को खो दिया था, जिस बात का गिल्ट, जिस बात का गुनाह उसके दिल में होता है। एन उसे विश्वास दिलाती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, ये कोई गुनाह नहीं है, ईश्वर अब भी तुमसे प्यार करते हैं, बच्चा खोने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनने के बाद उसकी बहन ठीक होने लगती है, पर शैतान को इससे गुस्सा आ जाता है। वो उसकी बहन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पर अब उसकी बहन के अंदर कोई भी पश्चाताप, कोई शर्मिंदगी, कोई गिल्ट नहीं होता। इसीलिए शैतान को हार कर वहां से जाना पड़ता है और इस तरह से एन उसकी बहन की जान बचा लेती है। अब घर से निकलने के बाद एन उस लड़के को बताती है कि मेरी मॉम की मृत्यु के बाद एक अमीर फैमिली ने मुझे गोद ले लिया था, पर कुछ ही सालों बाद बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिससे उस परिवार की बहुत बेइज्जती हुई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया जिसे नन्स ने मुझसे ले लिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। और तब मैंने तय किया था कि मैं भी एक सिस्टर, एक नन बनूंगी, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, अच्छे काम कर सकूं। मैंने अपनी बेटी के पास एक क्रॉस छोड़ दिया था जो बचपन में मेरी मॉम ने मुझे दिया था। मुझे लगता है कि वो मेरा गुनाह था, जिसके लिए ईश्वर ने मुझे आज भी माफ नहीं किया। उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने ईश्वर की झलक कई बार तुम्हारे अंदर देखी है, वो तुम्हें माफ कर चुके हैं। वहीं अभी दोनों के दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं और जब एन अपने कमरे में होती है तो उसकी आंख से कुछ अजीब सी चीज निकलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता कि ये सब क्या है। अगली सुबह इन्हें चर्च के प्रीस्ट और फादर बुलाते हैं। वहां पर और भी लोग होते हैं और इन्हें बताया जाता है कि तुमने जो अपने दोस्त की बहन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया था, उसने खुद अपनी जान ले ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अभी इस कला में निपुण नहीं हो। एन को ये सुनकर बहुत दुख होता। वो कहती है कि बहुत बड़ी गलती थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस उसी चर्च में
भेज दो जहां से मैं आई थी। एन को वापस भेज दिया जाता है, जहां पर उससे मिलने डॉक्टर आती है जो एन को सांत्वना देती है और कहती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, अभी तुम एक नई राह पर हो जहां पर इंसानों से गलती होती है। नेटली के ऊपर जो एक्सॉर्सिज्म किया गया था वो पूरी तरह से कामयाब रहा, उसे घर भेज दिया गया है। अगले दिन उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है जिसकी बहन के ऊपर उसने एक्सॉर्सिज्म किया था, और वो एन को बताता है कि जब नेटली को घर ले जाया जा रहा था तो एक बार फिर से उसके ऊपर शैतान हावी हो गया, वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई और इसके चलते उसने 3 लोगों को मार दिया। ये सुनकर एन को बहुत दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेटली से जुड़ा हुआ फील करती है। एन का दोस्त उसे क्रॉस देता और कहता है कि जब नेटली पजेस्ट थी तो उसने मुझे दिया था और कहा था कि मैं ये तुम तक पहुंचा दूं। ये क्रॉस होता है। इस क्रॉस को देखने के बाद एन समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है, क्योंकि ये क्रॉस एन की मॉम का होता है जो उसने अपनी बच्ची के हाथ पर रखा था। और अब एन को समझ में आ जाता है कि क्यों शैतान ने उसकी बेटी नेटली को अपने कब्जे में किया है, क्योंकि वो उसके जरिए एन को उसके गुनाहों का, उसकी शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहता है ताकि वो कमजोर हो जाए और पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ जाए। एन अपनी बेटी नेटली को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है, इसीलिए वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सन 1835 से ऐसे लोगों के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। नेटली को सलाखों के पीछे रखकर उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा होता है, पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। एन भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद शैतान पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जो उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं वो उन सबको मार देता है। और अब एन के सामने नेटली होती है, वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटली के अंदर अब भी शैतान होता है। यहाँ पर एन को समझ में आ जाता है कि बचपन में क्यों उसकी मॉम ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का शैतान कभी भी उसकी बेटी एन के अंदर जाए। पर अब एन के सामने उसकी बेटी है जिसके अंदर वही शैतान है, और एन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। और एन खास होती है, इसीलिए शैतान अपने आप उसके अंदर नहीं आ सकता। एन उसको बोलती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जिसके बाद शैतान उसके अंदर पूरी तरह से हावी हो जाता है। फादर यहाँ से नेटली को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, पर अब एन के अंदर पूरी तरह से शैतान है। वो फादर को सलाखों के पीछे कैद करके अपनी बेटी नेटली तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर पानी में डुबाने लगती है। ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि ये पवित्र पानी यानी कि होली वाटर है। और इससे पहले कि एन अपनी बेटी नेटली को मार दी, यहाँ पर एन की मॉम की आत्मा आ जाती है जो हमेशा एन के साथ रहा करती थी, और वो एन को एहसास दिलाती है कि वो कौन है, नेटली उसकी कौन है और किस तरह से लोगों ने उसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये सब याद आने के बाद एन अपने आप से, अपने अंदर के शैतान से लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके पास जो पवित्र क्रॉस होता है वो उसे अपने गले में पहनने की कोशिश करती है, साथ ही अपने आप को पवित्र पानी में यानी कि होली वाटर में डुबा देती है। होली वाटर में जाने के बाद उसके अंदर का शैतान उसके शरीर से निकल जाता है। इसके बाद एन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है, जहां पर नेटली उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो नेटली को नहीं बताती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नेटली अब बहुत खुश है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और वो अपने पेरेंट्स जिन्होंने उसे गोद लिया है उनके पास यहाँ से चली जाती है। एन भी वापस अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ पर फादर और प्रीस्ट तय करते हैं कि वो एक्सॉर्सिज्म सीखेगी ताकि वो अपनी शक्तियों से और अपनी अच्छी नीयत से लोगों की मदद कर सके। एन भी ऐसा ही करना चाहती है क्योंकि ईश्वर ने, परमेश्वर ने उसे चुना है। वो एक खास आत्मा है जो लोगों की मदद कर सकती है। अब जब वो टैक्सी से जा रही होती है तभी वो सड़क पर एक औरत को देखती है जो एन को घूर घूर कर देख रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये भी शैतान की साथी है। और तभी वो टैक्सी ड्राइवर जिसकी टैक्सी में एन बैठी होती है वो अजीब सी आवाजें निकालने लगता है क्योंकि वो भी शैतान का साथी है। और एन भी अब ऐसी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसीलिए वो अपनी जेब से पवित्र क्रॉस को निकालती है और तभी वो ड्राइवर उसके ऊपर हमला करता है। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।